नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर फिलहाल तेजी के संकेत चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पर हमें अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, पैसे बनाने का अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। कौन से दो स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली कैसे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टेक्निकली यहाँ पर स्टॉक कैसे सेटअप दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहला स्टॉक है फेडरल बैंक। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है लेकिन सेटअप फिर भी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक मिड कैप स्टॉक है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 68.4 रुपीज का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 3% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में फ्लैट रिटर्न्स हैं, 1 मंथ के बारे में बात करें तो 15% ऊपर निकल चुका है, एक साल के बारे में बात करें तो 20% के नेगेटिव रिटर्न्स पे अभी भी अवेलेबल दिखाई दे रहा है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 28% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पी रेशियो 8.6 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28.24 दिखाई दे रहा है, तो सेक्टर के मुकाबले काफी चीप वैल्यूएशन पे है। और प्राइस टू बुक रेशियो 0.9 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.32 है। तो आप देख पाएंगे यहां पर भी हमें काफी चीप वैल्यूएशन दिखाई देता है। ऑफकोर्स एक बैंकिंग स्टॉक है तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत दिखाई नहीं देती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में रेवेन्यू 9.86 थाउजेंड करोड़ थी जो कि बढ़कर 2020 में 15.47 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार ऊपर जा रही है, 0.86 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर 2020 में प्रॉफिट बढ़कर 1.58 थाउजेंड करोड़ हो चुके हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में भारी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 50 रुपीज़ के लेवल से ऊपर जाकर 68 पर हमें फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, 69 का नंबर है, काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। RSI के बारे में बात करें तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, नंबर है 71.88। तो यहाँ पर हमें ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है। MACD के सिचुएशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो हमें क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहां पर भी बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 70 रुपीज का लेवल, मीडियन है 62 का लेवल, लोअर बैंड है 55 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ था 67 के आसपास, जो कि काफी समय से इसे फेस करना पड़ रहा था, लेकिन आज इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 70 रू के आसपास का लेवल। अब बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल अच्छा बैंक है, अच्छा इसने रिटर्न्स बना कर दिया है, लेकिन कई बार बीच में हमें डीप करेक्शन देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए अच्छे प्राइस पर खरीदना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देख पाएंगे जनरली स्टॉक अब रिविजिट करता है अपने 100 मंथ्स के EMA के आसपास, और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्कुल भी बुरा स्टॉक नहीं है। मैं कई बार आपको रेकमेंड करता हूं कि जिन्हें छोटे बैंकों में निवेश करना पसंद है, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के बैंक में निवेश करना पसंद है, तो उनके लिए फेडरल बैंक बहुत ही अच्छा बैंक हो सकता है। और फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए भी बुरा प्राइस नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फिलहाल ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेटअप हमें अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि बहुत ही तगड़ा बना हुआ था, 62 रुपीज़ के आसपास का रेजिस्टेंस, ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा था। स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आ जाता था और यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया, ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पर अभी हमने बाइंग की थी, उसके बाद वापस तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई और 65 रुपीज़ का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। एक हफ्ते तक स्टॉक ने वहां पर कॉन्सोलिडेशन दिखाया और ये 67 रुपीज़ का लेवल जो रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा था, आज हमें टूटता हुआ नजर आया है और स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमने पहले भी बाइंग की है, लेकिन यहां पर ज्यादा तेजी अभी नहीं हुई है। अगर आप यहां पर अभी भी बाइंग करते हैं तो भी मौका हाथ से नहीं निकला है। इसका टारगेट लेकर हम चल सकते हैं 75 या 80 के आसपास, इसका हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी बैंक्स हमें रिकवर होती हुई नजर आ चुकी है, लेकिन इस बैंक में इतनी ज्यादा रिकवरी अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। अपने सिर्फ प्री कोविड लेवल तक ये पहुंच जाता है, तो प्री कोविड लेवल भी आप देख पाएंगे
पाएंगे 80 के आसपास तो ये ट्रेड करता ही था, तो यहाँ पर 80 रुपीज़ का लेवल आप एज ए टारगेट लेकर चल सकते हैं और वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 से 2-3 महीनों में ये टारगेट आता हुआ अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आप इसे 2-3 महीनों के लिए 80 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक में गिरावट ऑफकोर्स हो सकती है। जहाँ पर अभी हमने पहले बाय किया था तब भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी हो सकती है, स्टॉक हमें और नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है, 58 या 62 के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक ऊपर ही ज़्यादा गया था और 65 का लेवल उसके बाद ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। तो सपोज अब फिर से थोड़ा सा हमें यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल जाता है तो स्टॉक के लिए 65 रुपीज़ का लेवल और उसके बाद 63 रुपीज़ का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। तो आप यहां पर इसे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक्यूमुलेट करने में कोई भी बुराई मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो भी एक बैंकिंग स्टॉक है, सिटी यूनियन बैंक। इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा ऑलरेडी करके रखी है। मिड कैप स्टॉक है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ऑलरेडी चर्चा की है, लेकिन फिर भी अभी भी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 185 रुपीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 4.5% आज हमें ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 वीक में 2% नीचे है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 6% की गिरावट पे अवेलेबल है। 1 साल के बारे में बात करें तो अभी भी 18% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 152% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सेक्टर का पी रेशियो 28.24 है, उसी के आसपास हमें इसका भी पी रेशियो चलता हुआ नजर आता है। और प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये सेक्टर के साथ ही चल रहा है। तो यहां पर आप देख पाएंगे फेडरल बैंक हमें वैल्यू बाय नजर आ रहा था क्योंकि उसका पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही ज्यादा चीप दिखाई दे रहा था, लेकिन सिटी यूनियन बैंक में ऐसी सिचुएशन नहीं है। उसका रीजन है कि इसकी जो क्वालिटी है फेडरल बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर हमें दिखाई देती है कंपैरेटिवली। अगर बात करें तो सिटी यूनियन बैंक थोड़ा सा हमें सेफ दिखाई देता है। इनका जो मैनेजमेंट है वो अपने बैलेंस शीट को मजबूत रखना बहुत ही ज्यादा प्रेफर करता है। ज्यादा अगर कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी एक्सपोनेंशियली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका मैनेजमेंट अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है। और फिलहाल जो कोविड के बाद इन्होंने स्टेप्स लिए हैं उससे यही पता चलता है कि कंपनी अपने आप को बैंक अपने आप को काफी सेफ रखी हुई है, अपने बैलेंस शीट को मजबूत रखने की पूरी कोशिश यहां पर हमें करती हुई नजर आती है। तो इसीलिए फंडामेंटल्स में फर्क है और इसी के कारण हमें यहां पर वैल्यूएशन में भी फर्क दिखाई देता है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो यहां पर भी हमें फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 3.65 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़कर 2020 में 4.84 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें यहां पर बढ़ता ही नजर आ रहा था। प्रॉफिट्स भी 2070 से 2019 तक बढ़ चुके थे, लेकिन 2020 में हमें यहां पर अच्छा खासा डिप देखने को मिला। उसका रीजन है कि बैंक ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है प्रोविजनिंग करने में, हैवी प्रोविजनिंग कर दी है कि अगर यहां पर खराब सिचुएशन आ भी जाती है तो हम उसके लिए तैयार रह पाए। तो इसी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा डिप देखने को मिला है। ये सारी चीजें आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सितंबर से लेकर इसमें भारी तेजी हमें देखने को मिली। 120 के लेवल से दौड़कर हमें ये स्टॉक 200 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला। हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा था और फिलहाल इस स्टॉक ने अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था और उसके नीचे कई बार कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन आज हमें यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छी तेजी के साथ हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। और 185 जो कि अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके आसपास हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम खत्म हो चुका है। जिसका डर बना हुआ था कि यहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम शुरू होने वाला है, ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर जो पॉजिटिव था, जो अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक चल रहा था, और वैसा ही यहाँ पर फिलहाल कंटिन्यू करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। अगर इसके मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 43.57 है, बहुत ही वीक हो चुका था, लेकिन यहाँ पर हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 59.52। अब देख पाएंगे यहाँ पर भी वीकनेस बनी हुई थी, लेकिन वापस बाउंस बैक देखने को मिला और हमें आरएसआई का नंबर स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आता है। एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल तो यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर चला हुआ है, लेकिन सिचुएशन पूरी तैयारी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर वापस एक बार बुलिश क्रॉसओवर बन सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है 168 का लेवल, मीडियन है 181 का लेवल और अपर बैंड है 194 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 178 का लेवल है, पिवट सपोर्ट है 156 का सपोर्ट, पहला पिवट रेजिस्टेंस 207 का लेवल बनकर आता है।
अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक है, अच्छे रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। ज़्यादा कभी भी इसमें गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कंपनी अपने आप को सेफ रखती है, मैनेजमेंट अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं डालता, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, अपनी बैलेंस शीट को हमेशा मजबूत बनाकर ही चलता है। इसीलिए ज़्यादा गिरावट कभी स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिलती। और 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 168 के आसपास का लेवल। और आप देख पाएंगे जो फिलहाल हमें कूल ऑफ देखने को मिला था स्टॉक में, तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। और आप देख पाएंगे जो स्टॉक नीचे आया था और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो भी ये स्टॉक आपके नज़र में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। ग्रेजुअली कंपनी ग्रो कर रही है, बहुत ही एक्सपोनेंशियली, बहुत ही एग्रेसिव होकर इसके प्लान्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। तो अगर आपको छोटी बैंकों में निवेश करना पसंद है तो ये एक अच्छी बैंक हो सकती है, अच्छा चॉइस हो सकता है, जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब बात करें यहाँ पर ट्रेड सेटअप के बारे में, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। जब स्टॉक हमें 180 के आसपास आता हुआ नजर आता तब हमने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉक भले नीचे आए आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये नीचे आकर हमें 165 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 175 के आसपास ही सपोर्ट लेने के बाद हमें स्टॉक वापस रिकवरी दिखा रहा है और 185 के आसपास पहुंच भी चुका है, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसके टारगेट्स के बारे में बात करें तो सबसे जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो तो 200 का टारगेट रहने वाला है, लेकिन मेरा मानना है अगर इसे आप कुछ और समय के लिए होल्ड करते हैं, 2-4 महीने आप इसे होल्ड करेंगे तो आपको इसमें 225 और 250 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जब पहले प्री कोविड लेवल की बात करें तो ये पहले भी इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता था। तो यहां तक हमें स्टॉक के पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 2-4 महीने होल्ड कर लेते हैं, तो यहां पर आपको अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल अगर आप बाइंग करते हैं तो कौन से लेवल तक स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अब इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा वो तो होगा 175 के आसपास का लेवल, क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है फिलहाल, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। अगर ये लेवल टूटता भी है, जिसके चांसेस फिलहाल तो टेक्निकली हमें कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर भी आता है तो 165 के आसपास फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इसे स्टॉक को और भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।